हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक विकास गुप्ता का क्वेश्चन है सभी डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा क्या हुआ है इस पर फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगर ए क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनाइट है जो डोमेन का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, ए टू इन्फिनाइट से लेके बी तक, राइट। अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू गिवन है मेरे पास 2x³ माइनस 3x² प्लस 6 है। इन्होंने एक लैंग्वेज बोला विल बी हैव एन इनवर्स। तो इसमें आपको समझ जाना चाहिए इनवर्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में इनवर्स दिया हुआ है या इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन क्या होगा 1 एंड क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू का मतलब क्या होता है, जिसका रेंज इक्वल हो किसके, कोडोमेन के इक्वल हो, जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो कुल मिला करके हमसे अगर डिस्कस किया क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक तो मुझसे ए पूछ रहा है, ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और ये जो बी है दैट इज रेंज पूछ रहा है, क्योंकि रेंज पूछे या कोडोमेन पूछे ये पूछ रहा है। अगर फंक्शन 1 है, अगर फंक्शन 1 है तो ये आपको क्या सोचना कि ये फंक्शन कहाँ मोनोटोनिसिटिक है या डेरिवेटिव कहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, कोई एक चीज़ देखेंगे, या तो मोनोटोनिक मतलब या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग करे या ऑलवेज क्या करे डिक्रीज करे। तो हमने सबसे पहले मुझे पता है कि ऐसे केस में हम डेरिवेटिव करेंगे। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर डेरिवेटिव करेंगे, हम फॉर 1 की बात कर रहे हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 6x² माइनस 6x हो जाएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x ब्रैकेट में x माइनस 1 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, शो करेंगे टर्मिनल पॉइंट पे। अगर हम देखें तो इसके जो टर्मिनल पॉइंट है ये 1 है और क्या है 0 है। 0 पे हमारी जो वैल्यू अगर 1 से, अगर हम 1 के इस साइड नंबर लेते हैं, 1 से कोई भी नंबर बढ़ा लो, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 से बड़ा कोई नंबर 2 ले लो तो ये नंबर हमेशा प्लस देगा, ये प्लस देगा। अगर हम यहाँ पर देखें 0-1 के बीच में नंबर रखेंगे तो ये माइनस आ रही है और इसके इधर रख रहे हैं तो प्लस आ रही है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन मैक्सिमा भी दे रहा है मिनिमा भी दे रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, मतलब इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है सब कर रहा है। तो एक काम करिए, हम इसका मतलब रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहले हम ध्यान से देखें तो वैल्यू अगर जब भी प्लस होता है, अगर फंक्शन प्लस से माइनस जाएगा तो ये हमेशा इंक्रीज करता है, अगर माइनस से प्लस जाएगा टेंड करेगा, मतलब इधर से इधर मूव करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। ये आपको दिमाग में रखनी है। तो हम अगर इसकी ग्राफ बनाएं तो ग्राफ ही आपको सबको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो मैं इसके ग्राफ को बनाना जा रहा हूँ। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ग्राफ ऐसा करते हैं, हम पहले पॉइंट निकाल लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। अगर हम देखें ऐसे, यहाँ पर ग्राफ देखता हूँ जनरली, मैं एक दूसरी फील्ड ले लेता हूँ कलर। अगर देखें तो ये ग्राफ हमारा कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं जाकर के फिर इंक्रीज कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तब यहाँ तक ये चीज़ें डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करने के बाद ये क्या करेगी इंक्रीज करेगी। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर कैसे निकालेंगे ये देखो, अगर हम इधर देखें तो अगर हमारी x इन माइनस इन्फिनाइट है, माइनस इन्फिनाइट पे हमारी जो f ऑफ माइनस इन्फिनाइट है वो वैल्यू क्या देगी, माइनस इन्फिनाइट ही देगी, राइट। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो 0 पे हमारी वैल्यू क्या देगी 6 देगी। अगर हम वैल्यू 1 ले लें तो 1 पे वैल्यू हमारी क्या देगी, f ऑफ 1 इक्वल टू 2 माइन 2 6 8 5 देगी। अगर हम x की वैल्यू इन्फिनाइट प्लस में रख दें तो आंसर क्या देगी प्लस इन्फिनाइट देगी। तो इस केसेस में हम डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे।
सबसे पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। तो कार्टेशियन प्लेन पे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट क्या था 0, फिर अगला पॉइंट क्या था 1। 0 पे पॉइंट क्या आ रही थी 6 आ रही थी। 1 पे पॉइंट क्या आ रही थी 5 आ रही थी। तो 1 पे 5 आ रही थी, ये हमारी 1 है, ये 1 पे 5 आ रही थी। अच्छा, पहले हमको समझना कैसे है इस पे फोकस करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर हम x माइनस इन्फिनाइट से तो वैल्यू हमारी क्या कर रही थी इंक्रीज कर रही थी, तो मैंने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर रही है फंक्शन हमारी। फिर 0 से लेके 1 के बीच में डिक्रीज की है तो डिक्रीज करेगी, फिर ये क्या करेगी फिर इंक्रीज करेगी 1 से यहाँ तक। ये हमारी फंक्शन है। अब मुझे ध्यान से समझना है कि हमें निकालना क्या है डोमेन। डोमेन क्या है हमारा a टू इन्फिनाइट है, लेकिन डोमेन कहाँ निकालना है जहाँ पे ये 1 1 होगा। 1 1 अगर हम देखें तो 1 1 हमारी जगह 2 जगह पर है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक तो 1 1 ये है, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे ये 1 1 है, और एक 1 1 ये फंक्शन ये है। लेकिन आप ध्यान से समझिए, हमसे पूछा गया है कि ए की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, ए की मिनिमम वैल्यू। तो ए की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, न कि ए की मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिल रहा है मुझे 1 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 1 होगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अगर अब मुझसे ए तो मिल गया मुझे कि ए क्या है हमारा 1 है। अब मुझे चाहिए रेंज, तो हमको पता है रेंज हम बाय ग्राफ से ही बता सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमारी, अगर मैं कलर चेंज करके इसको सेट करूँ तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारी पूरी रेंज कवर करेगी, ये चीज़ें यहाँ से। तो अगर देखो तो ये पूरा चीज़ कवर कर रही है। तो हमारा जो रेंज होगा वो क्या आएगा, अब उसका भी आंसर बता देते हैं। तो जो रेंज होगी वो रेंज होगी हमारी 5 से लेके इन्फिनाइट तक होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बी। तो हमारा फाइनली आंसर क्या पूछा गया था, ए की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने बताया 1। और जो हमारा बी आएगा, बी हमारा कोडोमेन भी है, कोडोमेन भी है, और क्या है रेंज भी है। क्योंकि फंक्शन क्या था हमारा, हमने अभी यहाँ पे बताया था ये फंक्शन कैसी है ऑन टू होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने बोला इन्वर्स फंक्शन है। तो हमने बताया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कोडोमेन, रेंज। तो कितना आंसर आया हमारा 5 टू इन्फिनाइट। तो आंसर कौन सा सही होगा ये देखते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 से इन्फिनाइट। तो आंसर 1 इज करेक्ट है, आंसर 1 इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।